हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिरेकल एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ आपकी एस्ट्रोलॉजर सिद्धि। मैरिज इज़ अ कर्स और अ बून? ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम हमारे दिमाग में चलता है। आइए जान लेते हैं आज इसके बारे में। शादी एक वरदान है एक्चुअली, अगर आप हैप्पी मैरिज लाइफ में हैं तो। अगर आप किसी गलत इंसान के साथ में हैं, सॉरी बट मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि इंसान कभी भी गलत या सही नहीं होता है। वो सिचुएशंस होती है कई बार, और कई बार वो हमारे प्लानेटरी इफ़ेक्ट्स होते हैं जो हमारी शादीशुदा ज़िंदगी को बदतर कर देते हैं या कई बार बेहतरीन बना देते हैं। कुछ ऐसे कपल्स भी हैं जो बहुत ज़्यादा खुश हैं अपनी मैरिज लाइफ में, जिनको ऐसा लगता है कि शादी यार, मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी शादी हो गई। और कई लोग ऐसे हैं कि नहीं, करनी ही नहीं चाहिए, ज़िंदगी में शादी करो ही मत तो आप ज़्यादा खुश हो। लेकिन कई बार ये चीज़ें मजाक में चलती रहती है, दैट इज़ ओके, बट एक्चुअली कई लोग इतने ज़्यादा परेशान होते हैं अपनी मैरिज लाइफ को लेकर के कि उनको दुनिया के बाकी के दुख बहुत छोटे लगते हैं उस प्रॉब्लम के सामने। आजकल हम देख रहे हैं हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है, वाइफ्स का भी हो जाता है। एक इंसान अगर इमोशनली अटैच्ड है तो फिर वो पूरी तरह से टूट जाता है कि यार मतलब अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे। बहुत सारी टेंशन्स चलने लगती है, काम में इफ़ेक्ट हो जाता है, काम सही नहीं चल पाता है। एक हैप्पी रिलेशनशिप ना आपको हमेशा आपको हमेशा पुश करता है ग्रो करने में। और एक वर्स्ट रिलेशनशिप जितना आपने अचीव किया होता है ना लाइफ में, उन सबको भी बर्बाद कर देता है। कुछ प्लानेटरी पोजीशंस हमारी ऐसी होती है जो चीज़ों को बहुत ख़राब कर देती है। शादियाँ टूट जाती हैं, टूट जाए तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन वो शादी ना तो टूट पाती है और समाज की वजह से जब उसको चलाना पड़ता है तो वो और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि ऐसी क्या सल्यूशंस आप लोग करके अपनी मैरिज लाइफ को कई हद तक ठीक कर सकते हैं। जो भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उन लोगों के लिए आज ये खास होने वाला है। कुछ प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस मैं आपको बता देती हूँ वो क्या क्या होते हैं। शनि राहु, शनि केतु, शुक्र राहु, शुक्र केतु, सूर्य चंद्र, शुक्र सूर्य। ये कई प्लैनेटरी पोजीशंस ऐसे होते हैं ना, ये आपकी मैरिज लाइफ को ख़राब कर देते हैं। क्योंकि सूर्य का तो बेसिक नेचर है, जहाँ पर बैठते हैं उस जगह को तो जला देंगे, लेकिन जहाँ पर भी देखते हैं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रकाश डाल देता है। और राहु शुक्र के केस में ज़्यादातर मैंने अपनी स्टडी में ये नोटिस किया है कि हस्बैंड या वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता ही होता है। हो सकता है वो बात आपके सामने ना आई हो, कभी आए भी ना, ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन 99.99% होता ही है। दूसरा शुक्र केतु, ये इंसान को काफ़ी ज़्यादा डिटैच कर देता है अपने स्पाउस के साथ में, उसको हैप्पी नहीं रहने देता। मतलब उन दोनों में एक दूसरे को लेकर के इंटरेस्ट ही नहीं होता है कुछ। अगर मेरे साथ में ठीक है, नहीं है और भी ठीक है। उन लोगों की सिचुएशन इस टाइप की हो जाती है। शनि राहु, शनि केतु श्रापित योग बना देते हैं। ये आपको पिछले जन्म का कोई श्राप लगा होता है किसी के साथ में कुछ गलत करने पर। अगर ये 7th हाउस से कनेक्शन बनाते हैं, क्योंकि सप्तम भाव आपके विवाह का है, आपकी शादी का है, तो वो शादी टूट जाती है। कई बार ऐसे भी केस आते हैं कि वाइफ ने सुसाइड कर लिया, हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया, फिर वो दोनों या फिर कई बार अलग हो गए हैं। इस टाइप के केसेस भी सुनने को मिलते हैं इन कॉम्बिनेशंस में। बट पर्टिकुलरली इस तरह से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसके लिए पूरा हॉरोस्कोप चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार शादियाँ चल भी जाती है, हालांकि वो लोग अंदर से इतने खुश नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी चल जाती है। तो उसके पीछे भी कोई ना कोई प्लैनेट ऐसा होता है जो सपोर्ट तो कर ही रहा होता है उस शादी को चलने में। तो मैं आपको अब सल्यूशन बताना चाहती हूँ इसका।
इसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन, जितनी भी मैरिड औरतें हैं अपनी रिंग फिंगर, सॉरी, आपकी इंडेक्स फिंगर, फर्स्ट फिंगर को कभी भी खाली ना रखें। इसमें हाँ, कोई ना कोई गोल्ड का रिंग आपको डाल करके रखना ही है, क्योंकि आपका हस्बैंड आपके लिए जुपिटर है। अगर आप इस फिंगर को खाली रखेंगे तो वो नेगेटिव इफ़ेक्ट करता है। तो आपको इस फिंगर में कुछ ना कुछ आप गोल्ड का रिंग हमेशा पहन करके रखिए। नेक्स्ट, जैसा कि आप हम सबको पता है, मैरिज में शुक्र बहुत ज़्यादा काम करते हैं। शुक्र सप्तम भाव, काल चक्र की जो कुंडली होती है, सप्तम भाव को दर्शाते हैं। सप्तम भाव हमारा 7वें नंबर की राशि, विवाह की राशि है। तो विवाह कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छा होना चाहिए। और वो कौन बनाता है? आपका शुक्र और गुरु। तो उन दोनों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? जैसे कई सारी लेडीज़ क्या होती है, घर में अच्छे कपड़े पड़े हैं, मेकअप का सामान है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कभी भी उनको यूज़ नहीं करेंगे। कहीं बाहर जाएंगे, पार्टी फंक्शन शादी में, तो लगाएंगे नहीं। इफ़ यू आर मैरिड तो आप डेली कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटी, अच्छे ब्रांड का कोई ना कोई कॉस्मेटिक यूज़ ज़रूर कीजिए। लिपस्टिक, काजल, मस्करा, एनीथिंग लाइक दैट, बट आप कीजिए ज़रूर, क्योंकि वो आपके शुक्र को एक्टिवेट रखने में आपकी हेल्प करता है। और दूसरा उपाय अगर मैं आपको बताऊं, तो आप अगर बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि शादी में कुछ भी इंटरेस्टिंग रहा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप इस शादी में रहना चाहते हैं, आप इसको चलाना चाहते हैं, तो आप एक प्योर सिंदूर लीजिए। प्योर सिंदूर आपको लेना है और आपको उसको क्या करना है, आप उसको जा कर के गौरी माँ के चरणों में, सोमवार को या शुक्रवार के दिन आप ये कर सकते हैं, माँ पार्वती के चरणों में आप उसको रख कर के और उनसे जो भी आपकी मन की कामना है वो बोल करके उसको घर ले आइए। सिंदूर मंगल को डिनोट करता है। मंगल शुभ कार्यों को, शुभ चीज़ों को डिनोट करता है। मंदिर तो वो हुआ आपका बृहस्पति, गुरु। और उसके अलावा, क्योंकि स्त्री के 16 श्रृंगार जो होते हैं, तो सिंदूर भी उसमें से एक होता है, तो वो डिनोट करता है आपके वीनस को। और माता रानी भी डिनोट करती है वीनस को। माँ भगवती शुक्र की देवी है, तो शुक्र देव को अच्छा करने के लिए भी ये उपाय है। तो आपको क्या करना है, उसको घर लाना है और आपको उसको अपने बेडरूम में रखना है। आप अपने, और आपको डेली उसको यूज़ करना है, आप डेली उसको लगाइए। आप इफ़ेक्ट देखेंगे। 45 दिन कंटिन्यू इसको कीजिए। आपको इसको कंटिन्यू ही करना है, आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? छोटी छोटी रेमेडीज़ ही बता रही हूँ जो आपको इजी हो, जिसमें आपको ज़्यादा पैसा खर्च ना हो और आपको थोड़ा सपोर्ट मिल सके अपने वैवाहिक जीवन को थोड़ा अच्छा बनाने का। अपने बेडरूम में हमेशा परफ्यूम छिड़क के रखिए और ख़ुद भी लगाइए, क्योंकि परफ्यूम भी शुक्र का कारक है। तो वो जो प्लेजर्स हैं, वो जो हैप्पीनेस है, वो जो एक कंफर्ट है, वो भी आपको प्रोवाइड होगा। इसलिए अपने बेडरूम में शुक्र को हमेशा एक्टिवेट रखिए। अपने साथ में अपनी बॉडी पर भी शुक्र को हमेशा एक्टिवेट रखिए। जैसा मैंने आपको बताया कि आप अच्छे हमेशा तैयार होकर के रहिए, तो उस टाइप से। उसके अलावा एक चीज़ और करनी चाहिए शादीशुदा औरतें जितनी भी हैं उन सभी को, कि आपके हस्बैंड जब भी घर आते हैं तो आप हमेशा उनके सामने तैयार होकर के जाइए। हमेशा अच्छे कपड़े पहनिए, हमेशा अच्छे से तैयार होकर के, और फिर उनके सामने जाइए। ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल एक रेमेडी है एक्चुअली, आपकी मैरिटल लाइफ को अच्छा करने की, क्योंकि इसमें भी आपके प्लैनेटरी सिस्टम चेंज होते हैं। तो उस वजह से आपको हमेशा तैयार होकर के रहना चाहिए और उनके सामने आप स्पेशली जब भी जाएं या वो घर आते हैं शाम में, तो आप हमेशा उनको टिप टॉप ही मिलें।
एक रेमेडी मैं आपको और बताना चाहूँगी कि जब भी आपके हस्बैंड घर पे आते हैं, दिन में आते हैं, शाम को आते हैं, तो आप उनको एक पानी का ग्लास ज़रूर भर के दीजिए। पानी का ग्लास क्यों? क्योंकि पानी अट्रैक्शन है, पानी चंद्रमा है, पानी इमोशंस है। पानी क्या है? पानी में एक बहुत ज़्यादा ऊर्जा है किसी को भी खींचने की, और पानी में एक फोकस भी होता है। तो बस आप जब ये रेमेडी करना शुरू करेंगी कि आपके हस्बैंड जब भी घर आते हैं आप उनको पानी का ग्लास सबसे पहले पिलाते हैं, ले जा कर के खुद अपने हाथों से दीजिए, तो उनका फोकस जो है, कई लोगों को ऐसी शिकायत रहती है कि ध्यान नहीं देते, मेरी बातों को समझते नहीं हैं, मेरी सुनते नहीं हैं, तो वो चीज़ भी आपको बेनिफिशियल रहेगी इस केस में ऐसा करने से। ये जो भी मैंने आपको रेमेडीज़ बताई है बहुत ही छोटी है, ये आप कीजिए और इनके फ़र्क देखिए। एक उपाय मैं आपको और बताना चाहूँगी, लेकिन वो रेयर केस में करना है आपको। अगर आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, मतलब एक पानी सर से ऊपर चला गया है, बहुत ज़्यादा ही परेशान है, अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, घर तोड़ना नहीं चाहते, कई बार मजबूरी होती है, बच्चे होते हैं कि अगर हम अलग हो जाएंगे तो घर की नींव खराब हो जाएगी, उस टाइप से अलग भी नहीं हो पा रहे हैं, साथ रह भी नहीं पा रहे हैं, साथ में रहना और भी ज़्यादा मुश्किल है, तब अगर आप इस केस में ये कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जब प्रॉब्लम्स हैं तो आप किसी भी मंदिर में जा कर के कोई भी पंडित को बुला कर के आप एक बार फिर से शादी कर लीजिए, उसी इंसान के साथ में आप रीमैरिज कर लीजिए। ये सबसे पावरफुल रेमेडी है शादी को बचाने की, क्योंकि उस टाइम पे आपके प्लैनेट्स फिर से चेंज होंगे और मे बी बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो उस वजह से आप अगर बहुत ज़्यादा परेशान है तब आपको उस केस में ये करना है कि आप मंदिर में जा कर के सिर्फ आप दोनों जाइए, किसी भी पंडित के थ्रू आप पूरे जितना भी रिचुअल्स होते हैं उसके साथ में आप शादी कर लीजिए। आपकी मैरिज लाइफ में आपको तुरंत फ़र्क नज़र आ जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और अगर आप किसी भी चीज़ से परेशान हैं तो आप मुझसे पर्सनली कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, और पर्सनलाइज रेमेडीज़ भी आप ले सकते हैं, जिसका फ़ायदा आपको बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, आप वहाँ जा कर के मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।